मुझे कोई एक ऐसा काम बताइए जो हमारे पूर्वजों ने नहीं किया हो, वो हम कर रहे हो। जो हमारे पूर्वजों ने किया अगर हम भी वही करेंगे तो जैसे हमारे पूर्वज अफगानिस्तान में खत्म हो गए वैसे हमारे बच्चे यहां भारत में खत्म हो जाएंगे। आप इसको लिख के रख लीजिए। जब तक एक्शन नहीं बदलेगा, जब तक दवाई नहीं बदलेगी, तब तक समाधान नहीं होगा। जिस नापाक सोच ने भारत का विभाजन कराया वो सोच बढ़ रही है कि घट रही है? ईमानदारी से बताइए जरा। तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जिस सोच ने आडवाणी जी को, जेठमलानी जी को, मनमोहन सिंह जी को, इंद्र कुमार गुजराल को, मिल्खा सिंह को, खुशवंत सिंह को, यश चोपड़ा को, प्रेम चोपड़ा को, अमरीश पुरी को, देवानंद को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागने के लिए मजबूर किया, वो नापाक सोच खत्म हो गई भारत में क्या? जोर से बोलिए जरा। जिस नापाक सोच के कारण 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू का तख्ता पलट किया गया, जो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। 1805 में कश्मीरी ब्राह्मण थे, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। वो तख्ता पलट वाली सोच खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। जिस सोच के कारण भारत का विभाजन हुआ वो सोच खत्म हो गई क्या? जिस सोच के कारण कश्मीर में नरसंहार हुआ वो सोच खत्म हो गई क्या? नहीं। तो अगर वायरस खत्म नहीं हुआ तो आने वाले समय में खतरा ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। मुझे समझ में नहीं आता, जब भारत का विभाजन हो गया और मजहब के आधार पे हो गया तो फिर मजहब के आधार पे नियम कानून क्यों? मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज क्यों? मजहब के आधार पे लोन वजीफा क्यों? मजहब के आधार पे आयोग क्यों? मजहब के आधार पे मंत्रालय क्यों? सो विभाजन किस आधार पे हुआ था? मजहब के आधार पे ना। तो जब मजहब के आधार पे हो गया तो मजहब के आधार पे नियम कानून, बोर्ड, मंत्रालय, वक्फ, ये ट्रिब्यूनल से चलना चाहिए क्या? जोर से बताइए जरा। नहीं। तो समाधान कहां से होगा? संसद से, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बीमारी का इलाज करने में टाइम लगता है। किसी में 3 साल लगता है, किसी में 4 साल लगता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मैं PIL फाइल करके ये बता देता हूं वायरस बीमारी क्या है। बहुत सारे समाधान भी हो चुके। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, लगभग 1500 अंग्रेजी कानून खत्म हो गए। 1500। लेकिन अभी भी 250 अंग्रेजी कानून बचे हुए। और अंग्रेजों ने 100% नियम कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया था। एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। ऐसे कांग्रेस ने 50 से ज्यादा भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया, तो एक भी वो कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। अंग्रेजों ने यहां पे 40 लाख एकड़ जमीन चर्चेज मिशनरीज को दिया था। 40 लाख एकड़ जमीन पे आज कब्जा हो रखा है चर्चेज मिशनरीज का। उसमें से 40 एकड़ जमीन भी वापस नहीं आई है। जिन्ना ने 1913 में वक्फ एक्ट बनवाया था और आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास 40 लाख एकड़ जमीन है, लगभग 39 लाख समथिंग है। तो उस 40 लाख में भी से 40 बीघे नहीं वापस आई है। 80 लाख एकड़ हो गया। और 20 लाख एकड़ जमीन 1950 के बाद कब्जा हो गई। नदियों के किनारे, पहाड़ियों के किनारे, रेलवे के किनारे, बस स्टैंड के पास झुग्गियां बन रही कि नहीं बन रही? जरा जोर से बोलिए जरा। भारत में लैंड जिहाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लगभग पिछले 75 साल में 20 लाख एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा है। तो टोटल कितने जमीन हो गई? 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है। दुबई में 100 एकड़ जमीन पे भी अवैध कब्जा नहीं है और भारत में 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है। कभी आपने सुना कि दुबई में कोई किसी की जमीन कब्जा कर लेता? जोर से बताइए जो लोग दुबई गए होंगे। ये
सर तो घूमते रहते हैं। सर कभी दुबई में आपने सुना दूसरे की जमीन पर कोई कब्जा? हिम्मत है किसी की? देश इतना बड़ा है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने जमीन के अतिक्रमण को सिविल डिस्प्यूट घोषित कर दिया। हमने जमीन पे कब्जा को क्रिमिनल एक्ट घोषित नहीं किया। हम अंग्रेजों वाली वही परंपरा लेके चल रहे हैं कि जमीन पे कब्जा करना यह सिविल मामला है। तो सरकारों को, सरकारी बाबुओं को उस जमीन पे कब्जा कर छुड़ाने में उनके नाकों चने चबा लेते हैं और फिर पैसा मिल जाता है तो मुकदमा भी नहीं करते। यह समस्या है। भारत में हम लोग बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। भारत रक्षा मंच का सपना है भारत हिंदू राष्ट्र बने। हम सब की इच्छा है हिंदू राष्ट्र हो। आप उसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं, मैं उसको राम राज्य कहता हूं। कुछ लोग उसको परम वैभव शब्द यूज करते हैं, कुछ लोग उसको विश्व गुरु शब्द यूज करते हैं। शब्द अलग अलग है, हम सब की भावना वही एक है। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। सवाल यह है, राम राज्य स्थापित होगा कैसे? राम राज्य का वर्णन वाल्मीकि जी ने उत्तरकांड में दिया है। राम राज्य का वर्णन तुलसीदास जी ने भी उत्तरकांड में दिया है। अगर भारत के संविधान को भारत के चश्मे से पढ़िए, इंग्लैंड और ऑक्सफोर्ड के चश्मे से नहीं, कैम्ब्रिज के चश्मे से नहीं, अगर भारत के चश्मे से पढ़िए तो भारत के संविधान का प्रियम्बल जो है ना, वो भी एक तरीके से राम राज्य की ही बात करता है। इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये राम राज्य का ही कॉन्सेप्ट है। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो राम राज्य में तुलसीदास जी कहते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हमारे जितने कथावाचक हैं राम राज्य की बातें बताते भी रहते हैं, लेकिन आज तक हमने कभी संसद विधानसभा में राम राज्य के ऊपर चर्चा नहीं सुना। आप लोगों ने सुना हो तो मुझे नहीं पता, कहीं हुई हो तो मुझे नहीं पता, क्या पता मैं देख न पाया हूं। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरश्रुत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति करते कैसे हैं, कैसे करेंगे? क्या आज की डेट में सब लोग परस्पर प्रीति कर रहे हैं क्या? परस्पर प्रीति का दो ही फंडा है, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। दो भाई आपस में प्रीति तभी करते हैं जब माता पिता ने उनको संस्कार दिया हो और पिताजी के थप्पड़ का खौफ हो। परिवार एक हो के तभी रहता है परस्पर प्रीति करके। संस्कार हो और खौफ भी हो कि अगर परिवार के दायरे से बाहर गए तो कुछ एक्शन भी हो सकता है। ना हमने शिक्षा व्यवस्था बदली, ना हमने पुलिस व्यवस्था बदली, ना हमने न्यायिक व्यवस्था बदली, ना हमने प्रशासनिक व्यवस्था बदली। हमने बाकी तो छोड़ो, नाम तक नहीं बदले। जो शब्द थे हवलदार, आज भी हवलदार, थानेदार, आज भी थानेदार, तहसीलदार, आज भी तहसीलदार, पेशकार, आज भी पेशकार। आज तक हम थाना को प्राथमिक सुरक्षा केंद्र भी कहना शुरू नहीं कर पाए। थाना क्या होना चाहिए? प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए कि नहीं होना? जोर से बोलिए जरा। होना चाहिए। कहां कौन करेगा? सांसद करेंगे, संसद में सवाल उठेगी, विधानसभा में सवाल उठेगी। इसलिए मैं कहता हूं हिंदू काफी हद तक जाग गए हैं, अब हिंदुओं को नहीं जगाना। अब तो नया नारा होना चाहिए, जागो सांसद जागो। अब नारा होना चाहिए, जागो विधायक जागो, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो। आपको व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। फिर क्या कहते हैं? अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुद शरीरा। और न ही दरिद्र को दुखी न दीना, न ही कोई अबुध न लक्षण ही ना। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी है
और सब बड़े उपकारी लोग हैं। उपकार कौन करेगा? दूसरों को दानवान कौन करेगा? जो सक्षम होगा। इसका मतलब गरीबी नहीं थी। आज की डेट में गरीबी है कि नहीं? जरा जोर से बताइए जरा। अरे 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। ये गर्व की बात है, शर्म की बात है? जोर से ईमानदारी से बताइए। क्यों?